सीताराम रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की पहली चौपाई का अर्थ कि वे कौन सी बातें हैं जो हनुमान जी को अच्छी लगी। तो जो विषय वस्तु कथा का है इस प्रसंग में वो इस प्रकार से है कि जामवंत जी महाराज, अंगद जी, हनुमान जी ये सब के सब समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं। वहां महाराज संपाति ने ये बात बताई कि सीता जी दक्षिण दिशा में हैं, लंका में विराजमान हैं और मैं यहां से देख सकता हूं, मैं यहां से देख करके बता सकता हूं। तो चर्चा इसी बात पर है कि वहां लंका में सीता जी हैं या नहीं, ये पता लगाने जाएगा कौन। तो जामवंत जी ने बताया कि जा तो मैं सकता हूं। ये किष्किंधा कांड के विश्राम का जो दोहा है, दोहा क्रमांक 29, तो उस दोहे में जामवंत जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूं, मैं जाने में सक्षम हूं। कैसे सक्षम हूं? तो अपनी सक्षमता का प्रमाण देते हैं, अपने सामर्थ्य का प्रमाण देते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सोतन बरन न जाए, उभय घरी महु सात प्रदक्षिण दाए। कि जब राजा बलि को भगवान ने अपने वचनों में बांध लिया था, उस समय जो स्वरूप बनाया था, उस स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा मैंने 2 घड़ी में दी थी। अर्थात मैं सक्षम तो हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप में से कोई जाए। तो कौन जाएगा? अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, परंतु मैं लौट आऊंगा, इस बात को मैं। जामवंत जी ने कहा ठीक है। अच्छा, ये भी जो बात है कि अंगद जी ने संशय किस प्रकार का प्रकट किया। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो यदि आप इस विषय में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वो कौन सा संकोच है, वो कौन सा संशय है जो अंगद जी प्रकट करते हैं। उस पर वो चूंकि एक अलग प्रकार से कथा है, क्षेपक की कथा है, तो उस पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। यदि आप लोगों की रुचि मिलती है और ऐसा समझ आता है कि आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं, उस विषय में जानकारी चाहते हैं, तो वो वीडियो भी अवश्य बनाएंगे। परंतु आपको आगे आके बताना पड़ेगा कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या आप वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए लौटते हैं विषय वस्तु पर वापस। तो अंगद जी ने संशय प्रकट कर दिया कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठी किमि सब ही कर सायक। और अब 2.5 चौपाई मात्र जामवंत जी कहते हैं कि जिससे अंगद जी को इतना इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है, हनुमान जी को इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है कि कहे रीछपति सुन हनुमाना, काचो प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन असु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी ने विशाल काय पर्वत स्वरूप रूप धारण कर लिया और इसके बाद कहना प्रारंभ किया कि हाँ महाराज, आप सही कहते हैं, हम सक्षम तो हैं। और कितने सक्षम हैं? लीला ही ना कहूं जलने भिखारा, मैं इस समुद्र को पी भी सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट पारी। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं, कि जो मेरे करने योग्य हो वो बताएं। कुल मिला के पहली चौपाई का जो अर्थ बनता है वो ये बनता है कि बुजुर्ग किस प्रकार की सलाह युवाओं को दे। तो बुजुर्ग कौन? जामवंत मंत्री यति बूढ़ा। हनुमान जी कौन? अजर अमर गुण निधि सुत हो। बुजुर्ग कैसी बातें कहें? तो महाभारत बताती है कि बुजुर्गों को किस प्रकार की बातें करना चाहिए। नासा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धान ते ये न वदंती धर्मम। अर्थात वो सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, और वो वृद्ध भी वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे। तो इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, अगली किसी चौपाई या अगले किसी प्रसंग के अर्थ को लेकर। तब तक के लिए सीताराम, जय श्री राम।